ये बात सही है कि आपको जो चमत्कार दिखाई पड़ रहा है ना, तो मंच में जादूगर बैठे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, ये इनकी जादूगरी है, इनका चमत्कार है, हमारा कुछ नहीं है। ये बात सही है कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैंने पहले सुनाया था ना, थे मरज, पता नहीं कैसे धक्का लगा, संतों के चरणों में आ गए, गुरुदेव की कृपा हो गई तो हम भी थोड़े छोटे छोटे वैद्य बन गए। थे मरज अब दवा बन गए। तो ये दवा भी हमारी नहीं है, जो हम बांट रहे हैं, ये गुरुओं का दिया हुआ भंडार है। उस भंडार में से प्रसाद के रूप में जो हमको मिला है, और मैं तो कह सकती हूँ कि अपने आप को कभी भी ये महसूस मत करिएगा कि हमने सुन लिया है। राम कथा जे सुनते अगाने, राम कथा जे सुनते अगाने, रस विशेष रस विशेष जब तक मिले जहाँ मिले पीते रहना चाहिए। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, सुनते रहना चाहिए। और जब तक शरीर है, भोजन नहीं छोड़ सकते, तब तक आत्मचिंतन भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि जब आपने हमें बनाया है, बस हम वही बने रहे। और ये दुनिया वाला बनने बिगड़ने वाला है, ये पद आने जाने वाला है, लेकिन जो आपने हमें पूंजी दी है, उस पूंजी हमारे पास बढ़ती रहे, वो कम ना हो, बस यही आपसे प्रार्थना है। मैं अभी गुरुदेव के कमरे में बैठी थी, दिव्य चेतना जी ऊपर थी, मैं चर्चा कर रही थी। ये कुंभकार को पता होता है किस मिट्टी से घड़ा बनेगा, इस स्वर्णकार को पता होता है कि किसमें से गहना बनाया जा सकता है। ये गहने को पता नहीं होता, इस सोने को पता नहीं होता, ये तो सिर्फ स्वर्णकार ही जान सकता है। तो मैं तो नहीं जानती हूँ। जब गुरुदेव का शरीर पूरा हुआ, चंडीगढ़ में जगाधरी में तबीयत खराब हुई और मुझे नहीं मालूम था। उसी दिन सुबह सुबह गुरुदेव महाराज जी के कक्ष में पहुंचे। कहते महाराज जी, मेरी इच्छा है कि मुक्तानगर का अखंड परमधाम भी आपके ही सानिध्य में हो जाए। आप एक घटना देखिए, उसी दिन सुबह और उसी दिन विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम लगा था, पूज्य दीदी मां को वहां पहुंचना था। अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। उसी दिन गुरुदेव ने पूज्य महाराज जी के साथ में मुझे भेज दिया कि तुम्हें बोल के आना है, और महाराज जी से पूछूंगा कैसा बोल के आई है। अब मैं नहीं जानती हूँ, मुझे तो उस दिन बड़ी खुशी हुई पूज्य महाराज जी के साथ में। लेकिन क्या पता, जब मैं लौट के आई तो महाराज जी पूछने लगे, मंच में बैठे हुए। तो मुझे लगा कि मैं चारों तरफ ढूंढ रही थी, सारे लोग संत अपने अपने कमरों में थे। मैं भाग करके मंच के पास गई तो पूज्य शास्त्री जी गुरुदेव भगवान पलथी लगाए ध्यान मुद्रा में वहां बैठे। एक घंटा हो गया था, सभा समापन हुए। मैंने कहा गुरुदेव क्यों बैठे हो? कहते बस आनंद में बैठा हूं। उठा करके लाए, गरम गरम आधा गिलास दूध पिया। साक्षी दीदी और मैं, साक्षी दीदी महाराज जी को भोजन करवाती थी, मैं गुरुदेव को। उस दिन पूज्य महाराज जी मंच पंगत में चले गए, तो मैं कमरे में आई। मैंने कहा गुरुदेव महाराज जी पंगत में चले गए। महाराज जी जैसे ही अपने बिस्तर से उठने का प्रयास किया, जमीन में बैठ गए, फिर उठे नहीं।
मैं भाग करके महाराज जी के पास गई। महाराज जी, शास्त्री जी महाराज जी को क्या हो गया? बस माला टल रही है। गुरुदेव आए, महाराज जी आए तो बोले अभी ध्यान में है। मैंने कहा महाराज जी ध्यान में नहीं है, जबान लड़खड़ा रही है। बस उसके बाद वही पूज्य महाराज जी अपने अंतर ध्यान में चले गए। अस्पताल ले गए, आधा गिलास पानी पिया, उसके बाद न बोले और न ही कुछ कहा। मानो अपनी मौन वाणी में हमारे पूरे परिवार को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर गए।